Hey guys, how are you? कैसे हो सभी लोग? So I scored 97% in class 10 and today in this video I'll guide you regarding half yearly. किसी किसी की half yearly हो गई होंगी या किसी किसी की आने वाली होगी. So कैसे तुम अपना टाइम मैनेज करोगे या तुम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे या तुम कैसे अपना बैकलॉग क्लियर करोगे एंड फलाना ढिमकाना अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे हाफ ईयरली में एंड बैकलॉग कैसे क्लियर करोगे. सो वॉच टिल द एंड. अगर तुम इस वीडियो पे आ गए हो तो तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं, पूरा इसमें कंप्लीट कवर होगा. ये वीडियो हम असम्पशन पे बेस करेंगे. असम्पशन मतलब एक मान लेना, ठीक है. तुम्हारे हाफ ईयरली में सिर्फ 20 दिन बचे, 20 दिन या 15 से 20 दिन समझ लो. अगर मेरे पास 20 दिन होते तो मैं तो बहुत कुछ कर लेता. मैं बैकलॉग भी कर लेता, मैं आगे का भी पढ़ लेता, मैं हाफ ईयरली का भी पढ़ लेता. पर तुम्हारे पास रहते तो तुम क्या करते? जल्दी बताओ कमेंट में तुम लोग क्या करते हैं हाफ ईयरली में. अगर तुम्हारे 20 दिन बचे रहते तो तुम क्या करते थे एंड ये भी कमेंट कर दो कि तुम्हारी हाफ ईयरली कब से है. सो अगर मेरे पास 20 दिन बचे रहते तो मैं अपना बैकलॉग क्लियर कर लेता, सब कुछ कर लेता. सो मैं कैसे क्लियर करता आज इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला. चलो मान लो तुम्हारी स्कूल रहती 6 घंटे की, तुम्हारा 1 घंटा वैन में निकल जाता, तुम 7 घंटे की स्लीप लेते, मतलब 14 घंटे. एंड अभी तुम्हारे पास बचे 6 + 4 10 घंटे बचे. एंड इस 10 घंटे में से तुम्हारे 2 घंटे ट्यूशन रहती, मतलब तुम्हारे पास बचे सिर्फ 8 घंटे. एंड इस 8 घंटे में से तुम्हारा 1 घंटा फ्रेश होना है, 1 घंटा तुम खेल रहे, दोस्तों से बातें कर रहे एंड टाइम पास कर रहे. मतलब तुम्हारे पास बचे सिर्फ 6 घंटे. इसमें तुम्हें बैकलॉग क्लियर करना है, इसमें तुम्हें अपना करंट सिलेबस फॉलो करना है, इसमें तुम्हें आगे का थोड़ा बहुत पढ़ना है, इसके साथ साथ तुम्हें इसमें रिवाइज भी करना है. एंड तुम रिवाइज कैसे करोगे? तो पहली चीज, जब भी तुम स्कूल में जा रहे, ट्राई अवॉइडिंग तुम सैटरडे को स्कूल मत जाओ. सैटरडे संडे तुम अच्छे से अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते, बट इफ यू वांट टू गो टू स्कूल सो तुम क्या करो कि तो तुम्हारा होमवर्क मिलता है स्कूल में, 70 to 80% ऑफ होमवर्क तुम स्कूल में ही कंप्लीट करके, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट घर पे हो नहीं, ठीक है. देन उसके बाद जो तुम्हारा करंट सिलेबस स्कूल में चल रहा है तो ट्राई करो तो उसके एक दिन पहले थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ, ऊपर से पढ़ के जाओ. एक वन शॉट देख लिया तुमने, ऊपर से पढ़ लिया तो तुम्हें समझ जाएगा कि नेक्स्ट दिन होना क्या है एंड तुम्हें क्लियर कंसाइज हो एकदम फिट हो जाएगा माइंड में. अभी 6 घंटे को हम डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरी में. फर्स्टली 1 आवर में तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा ट्यूशन एंड स्कूल में हुआ, क्लासेस ट्यूशन जो भी जाते तुम वहाँ स्कूल में जो हुआ वो 1 घंटे में आके सबसे पहले रिवाइज करना है. एंड नेक्स्ट 2 आवर में तुम्हें बैकलॉग क्लियर करना है. मतलब उसमें तुम्हें कॉम्बो लेना है, एक इजी एक हार्ड. अभी इजी हार्ड मतलब क्या? एक मैथ्स लिया, एक इंग्लिश लिया, एक साइंस लिया, एक संस्कृत लिया, हिंदी लिया, एक एसएसटी लिया, एक आईटी बैंकिंग लिया. सो ऐसे तुम्हें कॉम्बो में पढ़ाई करना है, ऐसे तुम्हें बैकलॉग क्लियर करना है. अब मुझे ये तो नहीं पता है कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स आ रहे हैं हाफ ईयरली में. बेसिक मैथ्स में ट्रायंगल तक आता है, ऐसे कुछ चैप्टर रहते हैं जो सबको बता देते हैं. ये तुम्हें खुद ही मैनेज करना है कि तुम्हें कौन से दिन पे कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर करना है. सो मैंने तो बता दिया, तुम्हें कॉम्बो में करना है पूरा, मतलब इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, आईटी, ऐसा तुम्हें कोई भी कॉम्बो में इजी और हार्ड करना है बस. एंड यू हैव टू स्टार्ट विथ हार्ड. अभी जब तुम स्टार्ट करते पढ़ाई तो अपना माइंड थोड़ा एक्टिव रहता, तुम हार्ड सब्जेक्ट पहले कर लो जो इंपॉर्टेंट है. मैथ्स इंपॉर्टेंट है तो तुम उसको पहले पढ़ लो, भले तुम्हारा माइंड ट्रेन हो जाए पूरा, तुम थक जाओ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके देन इजी सब्जेक्ट कर लो तुम. मतलब तुम्हारे पास टोटल थे सिर्फ 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए बचे हुए, खेलने वगैरह सबके बाद खेल भी लिया, सब फ्रेश भी हो गए, बातें भी कर ली. तुम्हारे पास 6 घंटे मतलब 20 दिन के, मतलब तुम्हारे पास है पूरे 6 × 12 कितना होता? 120 घंटे. एंड इस 120 घंटे में से 6 घंटे को डिवाइड किया हमने कितने में? 1 आवर, देन 2 आवर, 1 आवर रिवाइज, 2 आवर बैकलॉग क्लियर करना, इजी एंड हार्ड के कॉम्बिनेशन में. जैसे कि हमारी 2 कैटेगरी डिवाइड हो गई, एक आवर लेना है तुम्हें एंड वो आवर में तुम्हें क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस. अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का सबसे सही तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें. सबसे सही तरीका, तुम्हें 2 से 3 साल या 4 साल के तुम्हें पीवाईक्यूज लेना है, सैंपल पेपर्स लेना है एंड उसे एनालाइज करना है. एंड जो क्वेश्चन तुम्हें रिपीट लग रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, वैसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, वैसे वो वाले कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पढ़ना है. ये हमारे बोर्ड में बहुत काम आने वाला है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ ईयरली में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं. एंड स्कूल के लास्ट ईयर पेपर भी सॉल्व करना अगर तुम्हारे पास है तो. बोल रहा हूँ मेरे पास टाइम तो नहीं है सब कुछ एनालाइज करने के लिए. सो सब क्लियर कर देता, तुम्हें चैट जीपीटी पे जाना है, उसको सिर्फ इतना बोलना है, एनालाइज लास्ट 2 to 3 years sample paper and PYQs and most important topics which are repeated in sample paper and PYQ of class 10 and you have to mention the chapter जो तुम्हारे हाफ ईयरली में आने वाले हैं. वो चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक को खुद ही तुम्हें दे देगा एंड तुम्हें उसको पढ़ना है. उसके साथ साथ मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है. साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए पूरी समरी, सेंट्रल आइडिया, थीम वगैरह मैसेज सब कुछ है. ना अभी बस तुम्हारे बचे लास्ट के 2 घंटे, या किसी लिए 1 घंटा, किसका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होगा तो अब बस वो लास्ट 1 घंटे में क्या करना है, अगर तुम्हारा हो सके जो तुमने बैकलॉग क्लियर किया, जो तुमने बैकलॉग पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा उस बैकलॉग को, उसे तुम्हें 1 घंटे में रिवाइज करना है. एंड द नेक्स्ट 1 घंटे में तुम्हें क्या करना है? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ के जाना स्कूल में जो पढ़ाने वाले हैं. एंड करंट सिलेबस जो तुम्हारा स्कूल में चल रहा है उसका बैकलॉग बनने नहीं देना. एंड जो करंट बैकलॉग है तुम्हारा वो भी तुम्हारा 2-2 घंटे की जो तुम्हारा टाइम बताया मैंने वो क्लियर हो जाएगा.
अब नेक्स्ट है कि तुम्हें पढ़ना कहाँ से। अभी सिंपल, तुम्हें 10-12 यूट्यूब चैनल्स लेने नहीं है, सिर्फ वन शॉट पकड़ना है। वन शॉट में बता रहा हूँ। साइंस के लिए तुम्हें अभी हाफ ईयरली के लिए फॉलो करना अलग पांडे सर को। अलग पांडे क्लास 9-10 ऐसा नाम है चैनल। एंड वहाँ सर ने हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है विद क्वेश्चंस। वहाँ पे क्वेश्चंस भी तुम्हारे हो रहे हैं, विद नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे सर। एंड उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, इस बार हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ हाफ ईयरली के लिए तुम्हें करना है शॉर्ट नोट्स। बड़े नोट्स बनाना मत, अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो शॉर्ट नोट्स बना देना कि तुम एक दिन पहले पढ़ पाओ। देखो साइंस का तो ये क्लियर हो गया। अभी तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम साइंस का हर एक चैप्टर पढ़ भी पाओ, तो तुम्हें साइंस के लिए बता रहा, साइंस के लिए तुम्हें हर एक इक्वेशन पढ़ के जाना, केमिस्ट्री की, फिजिक्स के लिए हर एक न्यूमेरिकल्स अच्छे से रट्टा मार देना अगर टेक्स्ट बुक तुम्हें अगर आता नहीं। एंड डायग्राम्स वगैरह हर एक प्रैक्टिस करके जाना है, हर एक प्रैक्टिस करके जाना। एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें पीवाईक्यू वगैरह से लिए उस पर ज़्यादा फोकस करना। देन एसएसटी के लिए तुम्हें अगर अच्छे वीडियोस चाहिए, अच्छे एसएसटी के लिए तुम्हें अगर डिटेल में समझना है तो तुम मैग्नेट ब्रेन दिगराज सर के समझ सकते हो, या तो तुम्हें सिर्फ वन शॉट मिलेंगे दिगराज सर वाले चैनल पे। एंड फॉर एसएसटी तुम एनसीईआरटी को रीड करो बार बार, या तो बहुत सारे एनिमेटेड चैनल्स भी है तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। बट ट्राई करना कि तुम मैप अच्छे से सॉल्व करो, 5 मार्क्स में तुम्हें मिल जाएंगे। एंड उसके साथ साथ तुम हिस्ट्री तो बहुत ईजी है, हिस्ट्री तुम अगर एक दिन पहले भी सिर्फ तुम एनिमेटेड वीडियो देख लो, एंड जो भी इंपॉर्टेंट नाम, डेट्स वगैरह है, एंड उसके जो कैरेक्टर्स हैं सब अच्छे से पढ़ लो, तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे हिस्ट्री। देन कम टू इंग्लिश। अभी इंग्लिश तुम्हें पढ़ना है कोई एक यूट्यूब चैनल से, आइदर यू टेक एनिमेटेड और तुम अच्छे से डिटेल में समझो। डिटेल में समझना है तो साइंस एंड फन इज द बेस्ट, जिसमें मैम अच्छे से समझाएंगी तुम्हें डिटेल में। एंड अगर हिंदी में अच्छे से समझना है, फिट कर देना माइंड में डियर सर, या तो एजुकेशनल भैया, ये दोनों फिक्स, ये दोनों अच्छे हैं, ये भी कर सकते हो। मैथ्स में तुम्हें अभी के लिए करना है, एक फर्स्टली शोभित भैया के तुम वन शॉट देख सकते हो जाके, 3-3 घंटे के डिटेल में समझाया। वन शॉट नहीं है, प्योर शॉट है, मतलब पूरे अच्छे से बनाए हुए सर ने, डिटेल में हर कुछ कवर है एनसीईआरटी का। देन उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं। एंड ट्राई करो कि ये वीडियो तुम 1.5x पे देखो सब, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो बिना करे जाना ही नहीं है, एंड सॉल्व एग्जांपल्स भी करने हैं। एंड उसके साथ साथ अभी ट्राई करो तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, क्योंकि एमसीक्यू जब प्रैक्टिस करोगे तो उसमें तुम्हारा थ्योरी भी कवर ही हो जाएगा। सो उसके लिए तुम एडू स्टडी टॉक्स पे जाना, अभी सर लेते हैं एमसीक्यूज, वहाँ से जाके तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस रोज कर सकते हो। एंड तुम्हें अगर और ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, तुम वहाँ से कर सकते हो। बट अभी के लिए तुम एनसीईआरटी प्रीफर करना, एंड एग्जाम्पलर ले लेना, एग्जाम्पलर कर सकते हो, अभी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड ये सब मैंने जो भी बताया तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का, तुम कैसे करोगे ये सब फॉलो करो। बस तुम 2-2 घंटे लगाओ बस बैकलॉग क्लियर करने में। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कम भी हो रही तो चलता, पर पहले तुम अपना सिलेबस कवर करो। सिलेबस कवर करो, अच्छे नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो बार बार, जितना रिवाइज करोगे। एंड सबसे बेस्ट तरीका बता रहा मैं तुम्हें आंसर राइटिंग का, इंग्लिश के लिए एंड एसएसटी के लिए। एसएसटी के लिए तुम्हें एनसीईआरटी के लाइंस वगैरह प्रीफर करना, जो पॉइंट्स वगैरह है। इंग्लिश के लिए भी तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे, उसके बाद क्या करना है, ऐसी कोई रेफरेंस ढूंढना है, ऐसी कोई एक रेफरेंस लेके रखना जिसको तुम बार बार करो। अभी इंग्लिश में तो अगर आंसर राइटिंग नहीं आती, आंसर किया हुआ जो आंसर रेफरेंस में दिया हुआ है तुम्हें उसे सिर्फ पढ़ना है कैसे लिखा हुआ है। उसके बाद तुम्हें खुद ही ट्राई करना है लिखने का, इसमें टाइम तो लगेगा। मैंने खुद को टाइम दिया था इंग्लिश में, मेरे को इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे, पर मेरे को 97 मिले इंग्लिश में भी। सो तुम्हें क्या करना है, उससे टाइम देना है इंग्लिश को। अगर तुम्हें आंसर राइटिंग नहीं आती है, एसएसटी में आंसर राइटिंग नहीं आती, रोज 5-6 क्वेश्चन भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग की, एंड ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उसमें। अगर तुम्हें चैप्टर समझा हुआ है एसएसटी का, तो तुम खुद से लिख सकते हो कोई भी इंग्लिश बना के, इसमें ग्रामर मैटर नहीं करेगा एसएसटी में, सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। बस ये सब फॉलो करो तुम लोग। और कुछ डाउट है तो कमेंट कर दो, एंड तुम्हारी हाफ ईयरली की डेट कब से है वो भी कमेंट कर लो, एंड कुछ और डाउट है तो वो भी कमेंट कर लो। एंड आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आऊंगा। 15-20 दिन में अच्छे से बैकलॉग कवर करो, अच्छे से करंट सिलेबस के साथ चलो, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बस इतना ही करना है। एंड उसके साथ साथ 7 घंटे की स्लीप लेना ही चाहिए, नहीं तो सब कुछ भूल जाओगे। अभी भी बता रहा, सब कुछ भूल जाओगे, अच्छे से नींद नहीं लोगे तो एंड टाइम पे सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। नींद अच्छे से लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिलेबस बैकलॉग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिलेबस बैकलॉग वगैरह सब कुछ कवर करो। एंड मुझे पता है कि तुम सबको अच्छे मार्क्स लाना है। इवन यू नो डैट कि हाफ ईयरली के मार्क्स इतने मैटर नहीं करेंगे आगे। क्यों लाना तुम्हें, एक तो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए एंड दोस्तों को दिखाने के लिए, मेरे को भी अच्छे मार्क है, तेरे से अच्छे मार्क है, बोलोगे कि नहीं उसको। सो तुम्हें लाना ही चाहिए। एंड होप फॉर योर बेस्ट रिजल्ट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट एंड क्लास 10, 9th एंड बिजनेस एंड फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस। बाय।